कौन सा क्वेश्चन करना आज? हाँ, क्वेश्चन पढ़ो। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात। चलो ये करें स्टार्ट। और यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या बोल रहा है, एक ठोस है जो कि दो चीजों से मिलकर बना है। एक तो ये अर्धगोला, इस प्रकार से क्या है, अर्धगोला है, ठीक है। और उसके ऊपर ये होता है क्लास पे देखिए आपको एक शंकु, क्या है, शंकु। और भैया इनकी ऊंचाई दे रखी है, ठीक है ना, ये आपकी त्रिज्या है। अच्छा बताओ ऊंचाई कितनी दे रखी है, शंकु की ऊंचाई 120 दे रखी है, 120 सेंटीमीटर यहाँ पर। अच्छा त्रिज्या कितनी दे रखी है, 60 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या इन्होंने दे रखी है। और क्या दे रखा भैया, अब ये दोनों जो चीज है ना एक बेलन के अंदर है, ठीक है ना, यानी एक यहाँ पर एक बेलन भी है, इस प्रकार से यहाँ पर एक बेलन है। यहाँ पर इसलिए टच है ये, ठीक है। और यहाँ पर बेलन ऊपर भी है इसके, ठीक है। इसका जो होगा ना इस प्रकार से, ठीक है, ठीक है। अब इसकी त्रिज्या भी कितनी है, 60 सेंटीमीटर है भैया। अब इसमें पानी भरा हुआ होगा, एक मिनट रुको, पानी है इसमें, क्वेश्चन बड़ा बेटा ध्यान से क्या बोल रहा हूँ उसमें। बेलन की जगह दे रखी 180, भैया नोट करो। अब यहाँ पर देखो भाई, सबसे पहली बात है क्या, भैया खाली आपका बेलन है, ठीक है, आप ध्यान से देखना, ये आपका खाली क्या है, बेलन इस प्रकार से, ठीक है ना। और उसमें क्या करा, एक आकृति डाली है हमने जो दो चीज से मिलकर बनी है, एक तो शंकुश है और नीचे क्या हो जाए उसके अर्धगोला, ठीक है ना। शंकु की ऊंचाई हमने दे रखी है, वो बात के भैया तो पूरा पानी से भरा हुआ था, इसमें पूरी आकृति में फिट कर दी, जब फिट करी तो आपको किस प्रकार से हुई, पूरी इस प्रकार से फिट हो जाए, कुछ इस प्रकार से जो भी है उस चित्र में आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। ये जब फिट हुई तो उसको बोलता है बाकी जो बचा हुआ है इसका आयतन क्या है। तो ये कैसे निकालेंगे बता सकता है कोई? हाँ तो आपको खाली बेलन का है ना, बेलन का आयतन निकालो पूरे का, उसमें से इन दोनों का आयतन क्या कर दो, घटा दो बेटे, घटाना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले किसका दे रखा है, यहाँ पर देखिए जो जो वैल्यू आपको दे रखी है वो नोट करते हैं। अच्छा यहाँ पर लिखते हैं बेलन के लिए, बेलन क्वेश्चन नंबर आपका है। अब यहाँ बेलन के लिए ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई क्या है आपकी, h कितनी है भैया, 180 सेंटीमीटर। अच्छा त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर ना, त्रिज्या देखो सबकी सेम ही है ना, तो इसमें तो आ जाएंगे, कितनी है भैया, 60 सेंटीमीटर। अच्छा और क्या दे रखा है आपको, और कुछ नहीं दे रखा। आइए अब शंकु के लिए देखते हैं, शंकु। अच्छा ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको भैया, 120 सेंटीमीटर। अच्छा उसके बाद त्रिज्या कितनी दे रखी, 60 सेंटीमीटर। अब आ जाते हैं किसके लिए, अर्धगोले के लिए, अर्धगोले के
जब आप अर्धगोले के लिए देखते हो तो आर का मान कितना दे रखा आपको 60 सेंटीमीटर। जब पाई का मान 22/7 रखना है यहाँ पर देखो ये ना। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले निकालते हैं किसका बेलन का है, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एस, ठीक है भैया। पाई का मान क्या रखा, देखो पाई का मान, पाई को इस प्रकार से, आर का मान कितना आपका 60, दो बार आपने लिख दिया 60। अच्छा एच का मान कितना है 180, गुणा करो 6 36, यहाँ पर आएगा 3600 गुणा 18 यानी 180। अब यहाँ पर दोनों का यही रहने दो, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं सेंटीमीटर क्यूब। अब चलते भैया शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन कितना आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई। आर का मान कितना भैया 60 गुणा 60, उसके बाद एच का मान कितना आपका 120, आप काटते हो ना 20 बार, ठीक है ना। 6 दूनी 12, 2 बार दे जाएंगे आपको जाए 20, ठीक है। अच्छा 12 बार क्या होता है आपका 144, यहाँ पर आता है इतना क्यूब आपका पाई काम करेगी तो पाई आप इस प्रकार से लिख सकते। उसके बाद क्या है अर्धगोला, अर्धगोले का आयतन, बेटा बताओ क्या फॉर्मूला, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई अभी हम रख लीजिए हैं और आर का मान वही आपका 7 गुणा 7 गुणा 60 आ जाता है। ये कितनी बार गया आपका 20 बार, 6 36, 36 दूनी 72 और 72 दूनी 144, ठीक है। 1 2 3 पाई ये आ गया ना 12 बार, ठीक है। यहाँ पर रहता सेंटीमीटर। अब क्या निकालते हैं हम, अब बताओ आपके पास बेलन का आयतन है, बेलन के आयतन में इन दोनों का आयतन क्या कर दो माइनस कर दो, तो क्या लिखते हैं हम शेष ठोस का आयतन, ये क्या करना ना शेष ठोस का आयतन बराबर क्या हो गया बेलन का आयतन, क्या लिखोगे माइनस शंकु का आयतन, शंकु का आयतन और प्लस में यहाँ पर क्या लिख दोगे अर्धगोले का, अर्धगोले का आयतन, ठीक है भैया। बेलन का आयतन कितना है आपका, अच्छा ये है गुणा 180 और गुणा पर क्या दिया पाई। अब यहाँ पर देखिए माइनस शंकु का आयतन कितना आपका, अच्छा अर्धगोले में क्या दिया आपको, क्या करो ठीक है देगा सब रहेगा आपका यहाँ पर सेम ही सेम है। अच्छा ये आपका है तो ये आपका आ जाता है। अच्छा अब 72 और 72 792 1 2 3 4 बेटे, अब बेटे 700 भाग देंगे क्या रहा, बात करो कितना रहा, देखो बताओ 11 31 42 ये है आपका, ये है आपका सेंटीमीटर क्यूब में, लेकिन बेटे उसमें आपके आंसर शीट में मीटर में दे रखा होगा, ठीक है ना। तो मीटर में
ये आपका सेंटीमीटर क्यूब है। जब भी हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते कितने भाग करते हैं? 100 से भाग करते हैं भैया। लेकिन भैया यहाँ पर क्या है? क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब है, 3 घात लगी तो इसका मतलब 3 बार आपको क्या लेना होगा? 100 लेना होगा। ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखो नीचे जीरो कितने हैं? कितने जीरो हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। तो इस पॉइंट को वहां 6 हम पहले लाते तो 1 2 3 4 5 6। मतलब ये पॉइंट कहाँ आना है आपका? यहाँ पर आना है। तो 1.131 बस यहाँ पे ले सकते हो मीटर क्यूब आपका होगा भैया। क्या करें? यही है। नोट करो। बेटा ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका? एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की एक गर्दन है जिसकी लंबाई दे रखी हुई है 8 सेंटीमीटर और व्यास दे रखा है 2 सेंटीमीटर। जबकि गोलाकार भाग का व्यास आपको 8.5 सेंटीमीटर दे रखा है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया है कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या गलत। जबकि पाई का मान आपको 3.14 दे रखा है। ठीक है ना? ये क्वेश्चन आपका नोट करो। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भैया एक बेलनाकार आकृति है इसके पास में। ठीक है, इसका व्यास कितने रखा है? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर बेटा चेक कर देना ना अपनी किताब में। ठीक है ना? और उसके बाद ऊंचाई कितनी रखी थी? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई आपको दे रखी। उसके बाद उसने कहा है यहाँ पर एक गोल आकृति है। यहाँ पर बेटा आप बना लेना, यहाँ पर गोल नहीं है। ठीक है ना? यहाँ पर गोल है जिसका व्यास कितने रखा है इसमें? 8.5 सेंटीमीटर। और कुछ थोड़ा दे रखा? इतना दे रखा ना। अब देखिए भैया, अब ये क्वेश्चन था, एक टीचर ने दिया और गोलू जैसे लड़के ने ये क्वेश्चन कर दिया। ठीक है ना? अब उसका आंसर क्या है भैया? उस लड़के का आंसर कितना है? 345 सेंटीमीटर क्यूब। गोलू का आंसर क्या है? 345। भैया इससे क्या करते हो? अच्छा, क्या आया था आपका? 345 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आया। आपको बताना है कि जो लड़के का, जो गोलू का आंसर आपका आया 345 सेंटीमीटर क्यूब, वो आंसर सही है विनीत गलत है। ठीक है ना? अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं बेलनाकार आकृति के लिए। बेलनाकार आकृति के लिए, अच्छा बेलनाकार आकृति के लिए यहाँ पर देखते हैं भैया, व्यास दे रखा, व्यास बराबर कितना दे रखा है? 2 सेंटीमीटर। तो भैया त्रिज्या कितनी होगी आपकी? त्रिज्या होगी भैया 1 सेंटीमीटर। अच्छा, ऊंचाई कितनी दे रखी भैया? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेलन का आयतन लिखिए यहाँ पर। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बताओ क्या होगा? क्या होता है अपना? पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान कितना है यहाँ पर? अच्छा एक मिनट रुको, यहाँ पर कैपिटल आर ले लो क्योंकि एक और आर आना ना आपका, तो यहाँ पर आप इस प्रकार से ले सकते हो 3.14 और गुणा में क्या है आपका? आर। आर क्या है आपका? 1 गुणा 1। और ऊंचाई कितनी है भैया आपकी? 8। बेटा गुणा तो कर सकते हैं ना? ठीक है, तो गुणा करो, 8 की गुणा करो। 8 चौक 32, हाथ से 3, 8 3 11, हाथ से 1, 8 से चौक से 1 25। दोनों वहां पे याद है बेटा, चेक करो ये याद आ गया। ठीक है ना? उसके बाद देखते हैं किसका? गोले के लिए। गोले का व्यास, गोले का व्यास कितना दे रखा बेटा आपको? 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है भैया, और इसकी त्रिज्या निकालते हैं, गोले की त्रिज्या आर बराबर, तो 8.5/2 यही आएगी ना? कितने सेंटीमीटर आपकी क्या होगी ये त्रिज्या?
अब लिखते हैं, यहाँ पर दिख रहा के ऊपर लिखूं, अब लिखते हैं हम गोले का आयतन क्या होता है आपका 4/3 पाई आर। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ आपका 4/3 पाई का मान 3.14 और भैया आर क्या है आपका 8.5 3 बार लेंगे ना भैया, ये आपका आ जाता है। ठीक है, अच्छा दशमलव जो हम हटाते तो कितने जीरो आते हैं आपके 2। अब ये एक आपका ये है, तो कितने जीरो बने आपके 1 2 3, इस प्रकार से हम लिख भी सकते हैं। अच्छा देखो 2 दूनी 4, 2 से आपका कट जाता है इस प्रकार से। अच्छा और 5 गना 5 सत्ते 35 और 5 से कितनी बार जाएगा 20 बार। ऐसे ये भी क्या क्या यहाँ पर 17 और ये 5 चौक 20। ठीक है भैया, और ठीक है अब आपका ये जा सकता है 2 गना 2 2 गना 2 2 पंजे 2 सत्ते 14। ठीक है, और नहीं जाएगा भैया, तो आपका आता है 157 गुणा 17 का वर्ग कितना होता है आपका 289 और ये आपको क्या आ गया 85 बटे क्या है आपका 3 गुणा 4 बटे 1000। बेटा ऊपर वाली गुणा बताओ करके क्या आया, जल्दी से गुणा करो। गुणा कर लिए समय गुणा करके बताओ क्या आया आपका 3 8 5 6 3 8 5 6 705 705। अच्छा 4 से कितने होते भैया 12 गुणा 1000। बताओ भाग करके क्या है आपका 12 से भाग करो, भाग करनी पड़ेगी क्या, बताओ 32 13 92 0.08। ठीक है, तो भैया नीचे कितना आपका 1000। अब यहाँ पर देख लो पॉइंट हटाना, यहाँ पर पॉइंट है नीचे जीरो कितने 1 2 3, तो भैया 3 संख्या पहले आपका एक पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, तो आपका जो आना चाहिए 321.392 यहाँ तक देख सकते हो केवल सेंटीमीटर क्यूब। ये यहाँ पे आता है गोले का आयतन। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखो, अब इसका आयतन और इसका आयतन आपस में क्या करो भैया जोड़ दो, तो आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है ना, तो अब किसका निकालना आपको ज्ञात करना भैया ठोस का आयतन। ठीक है ना, क्या आकृति का आयतन बताओ क्या है, यहाँ पर देखा प्लस क्या याद करना बेटे, यहाँ पर लिखते हैं आप बर्तन का, देखो बर्तन का जो आयतन होगा वो बेलन के आयतन और गोले के आयतन से आपको मिलकर बना होगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए बर्तन का आयतन बराबर गोले का आयतन क्या है आपका 25.12 प्लस में क्या करना आपको 321.392 जोड़ो भैया क्या आ रहा है आपका, जोड़ दो 911 और भैया 415 और यहाँ पर 346.51। ठीक है, इसका मतलब जिसका भी आंसर है भैया वो क्या है गलत। बोलो आपका आंसर भैया क्या है गलत। तो हमको क्या लिखना कि बच्चे द्वारा किया गया क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है अमान्य है, गलत है, ऐसे क्लास को आने। ठीक है भाई बोलो नोट कर लो, अच्छा नोट कर ले भैया बेटा आपके आज एक्सरसाइज क्या रहती है कंप्लीट हो जाती है ना। अच्छा ये बताओ ऐसा कोई है जिसके कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो, सब क्वेश्चन समझ में आए अच्छे से। अब ये बता दो इसमें कोई एक्सरसाइज हटी तो नहीं हटी, कोई नहीं हटी, तो भैया मिलते हैं कल को नेक्स्ट क्लास के साथ।
और एक्सरसाइज कौन सी होगी आपकी 13.3। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को क्या करना सब्सक्राइब। और क्वेश्चन तो ध्यान ना भाई, इन क्वेश्चन को आपको दोबारा करना है और वही नोटबुक में जो मैंने बता रखी, ठीक है ना। संडे दिन आपको चेक होगी। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।